हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में आज के इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। भाई 8वां चैप्टर है ये कक्षा 12 में, जो कि समाकलन के बाद पढ़ाया जाता है। तो भाई इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि समाकलन का यूज क्या होता है, अर्थात भाई समाकलन हम पढ़ते क्यों हैं, समाकलन का प्रयोग हमें कहाँ करना है, इस वाले चैप्टर में आपको भाई बताया जाएगा। जब हमने आपको समाकलन का इंट्रो पढ़ाया था तो भाई वहां पर आपको थोड़ा बहुत बताया था कि समाकलन जो है उसका मुख्य प्रयोग क्या है, एरिया ज्ञात करना। किसी भी वक्र द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वह हम समाकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर कोई सीधा एरिया है जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त है, तो भाई उनके तो हमारे पास सीधे सूत्र होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कर्व है तो भाई उसका एरिया केवल और केवल समाकलन ही ज्ञात कर सकता है। अब भाई कैसे ज्ञात करते हैं समाकलन से, इसके बारे में आप थोड़ा सा यहां देख लो। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई वक्र है y बराबर fx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप इसे ना ड्रा कर लो इस प्रकार से। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये वाला हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया ओरिजिन। अभी क्या करना है, ये वाला भाई कर्व बना लो। मान लो भाई ऐसे बनता है इस प्रकार से, यह है x बराबर b और भाई ये वाला हो जाएगा x बराबर a। अर्थात भाई जो कर्व है वह x बराबर a से लेके x बराबर b तक जाता है। अभी भाई जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यह हमें ज्ञात करना है कि यह एरिया कितना है। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना है एकदम। सबसे पहले क्या करते हैं कि आप ना एक यहाँ पतली पतली पट्टी मान लो, बहुत पतली पतली हम क्या करते हैं, एक पट्टी मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है भाई, जिसकी चौड़ाई होती है dx, जिसकी चौड़ाई होती है dx, और ये कर्व कितना है, fx है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो ये पतली पतली पट्टी है हम इसका एरिया निकालेंगे। जो पट्टी है हम उसका एरिया यहाँ पे भाई निकालेंगे। अब एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई चौड़ाई है dx और ये लंबाई कितनी है, लंबाई होगी हमेशा fx के बराबर। ठीक है, तो भाई लंबाई हो गई fx के बराबर और चौड़ाई हो गई dx, तो एरिया क्या आ गया, fx इंटू dx। अभी है क्या, समाकलन में करते क्या है, ऐसे ही आप पतली पतली भाई क्या करते हैं, कई सारी पट्टियां मान लो। भाई इतनी पट्टी मान लो कि यह पूरा एरिया कवर हो जाए। फिर क्या करो भाई, सबका आप एरिया निकाल लो और उसके बाद जोड़ दो, तो भाई हमें पूरा पूरा एरिया पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको यही पूरा एरिया समाकलन से निकालना हो तो भाई चुटकियों का काम है। क्यों, अब इस पतली पट्टी को आप भाई इतना बड़ा कर दो कि यह x बराबर a से लेके x बराबर b तक पहुंच जाए। ठीक है, और आप इनके बीच में इसका समाकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा, fx इंटू dx। ये भाई हमारा हो गया पूरा पूरा एरिया। ठीक है, कैसे निकाला, fx dx को हमने a से b के बीच में इंटीग्रेशन कर दिया, भाई उसको बड़ा कर दिया। इस पतली पट्टी को ही हमने बड़ा कर दिया a से b के बीच में। और अगर आपको भाई निश्चित समाकलन पता है तो आप इसका मान बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। जब भी सवाल में ऐसा कोई मान आएगा उसे आप आराम से निकाल लोगे, और जो इसका मान होगा वही भाई ये वाला पूरा एरिया माना जाएगा। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वह हमारा घिरा हुआ पूरा पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो भाई समझ में आया कि वक्र द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वह हम समाकलन से कैसे ज्ञात करते हैं। भाई पतली पतली कई सारी पट्टियां बनाओ, या तो आप सीधा ही एक पट्टी का एरिया लो और a से b के बीच लिमिट लगा के उनका समाकलन कर दो, काम खत्म है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा x अक्ष पे अगर कोई वक्र है तो। अगर हमारे पास कोई वक्र इस प्रकार से हो, x बराबर भाई दिया हो fy, जो कि y अक्ष पे बना हो, देखना कैसे भाई, मान लो इस प्रकार से बना हुआ है कोई वक्र है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो अभी इसका एरिया आप कैसे ज्ञात करोगे, सेम बनेगा एकदम फिगर, देखना ये एक हो गया एकदम भाई, सीधी लाइन खींचनी है, यहाँ y बराबर c मान लो, ये y बराबर d मान लो आप। ठीक है, और ये हमारा हो गया fy। अभी करना वही है, यहाँ पर भी भाई एक पतली पतली आप पट्टी मान सकते हो इस प्रकार से, और हमें निकालना है इसका एरिया। इसकी चौड़ाई आप dy मानोगे।
भाई y अक्ष पे है तो dy मानेंगे, यहाँ x अक्ष पे थे तो dx मानते थे। भाई d का मतलब है बहुत ही सूक्ष्म, अर्थात जो पट्टी है वो बहुत ही सूक्ष्म मानी जाती है, बहुत ही पतली। अब निकालेंगे हम पट्टी का जो एरिया है, जो बहुत ही सूक्ष्म पट्टी है भाई उसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई है fy और चौड़ाई है dy। सो यहां हो जाएगा fy इंटू dy। अभी है क्या, आपको एक पट्टी का एरिया पता चल गया। अब भाई आप इसे ही एक्सपेंड कर दो, बड़ा कर दो, लेकिन y बराबर c और y बराबर d के बीच में ही बड़ा करो भाई, इसे पार ना कर जाए। आप इसके बीच में ही इनको बड़ा कर दो तो आपको क्या होगा भाई, पूरा एरिया मालूम पड़ जाएगा। अब बड़ा कैसे करते हैं, बड़ा करते हैं लिमिट लगा के, CD और यहाँ fy इंटू dy। आपको सीधा समाकलन करना है c और d के बीच में, और भाई जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वह हमारा पूरे वक्र का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ। तो अगर x अक्ष पे है तो हम इस प्रकार से निकालते हैं, और भाई y अक्ष पे है तो हम इस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। तो भाई यही है हमारा समाकलन का मुख्य प्रयोग, भाई इसीलिए हम समाकलन को पढ़ते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक से हो गया है भाई कि एक वक्र है जो कि हमारा प्लस वाले चतुर्थांश में है, जो हमारा पहला चतुर्थांश है उसमें है दोनों ही। तो कैसे निकालते हैं, लेकिन भाई अगर कोई कर्व ऐसा हो जो एक से ज्यादा चतुर्थांश में हो तो वहां पे कैसे ज्ञात करेंगे भाई, उसे भी एक बार देख लो। अब भाई ध्यान देना, मान लो हमारे पास कोई वक्र इस प्रकार से है, भाई कोई वक्र ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, जो भाई दोनों ही चतुर्थांशों में है, यहां पर भी है यहां पर भी है, और हमें निकालना है घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हम यहां कैसे ज्ञात करेंगे, आपको भाई ध्यान देना है। यहां पे ऐसे मिला लो इसको, और भाई यहां पे ऐसे मिला लो, ठीक है। मान लो भाई यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पर x बराबर b है, और यहाँ है x बराबर c, और हमारा फंक्शन जो है वह y बराबर fx है, और भाई हमें यह पूरा एरिया ज्ञात करना है। तो हम पूरा एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ ध्यान देना भाई, जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर fx का मान तो प्लस का आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर x प्लस का होता है, परंतु भाई नीचे की तरफ x जो होता है वह माइनस का होता है, तो यहां पर fx का मान माइनस का आ जाएगा। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया होता है वह माइनस का नहीं होता है, एरिया तो हमेशा प्लस का ही होगा। भाई अगर माइनस का आएगा तब भी हम उसे प्लस लगा के ही मानेंगे, वरना भाई माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और एरिया तो कम हो जाएगा अगर आप यहां माइनस लगाओगे तो, ठीक है। तो अगर कोई भाई माइनस में एरिया आ रहा है तो आपको उसे प्लस में ही लगाना है। अब कैसे करना है ध्यान देना, अगर आपको यहाँ पे टोटल एरिया निकालना हो तो आप कैसे लगाओगे, जैसे भाई देखो ये वाला माइनस में आएगा तो आप क्या करो, सीधा लिख दो ऐसे fx dx, और भाई यहाँ पे ना मॉड्यूलस लगा लो। कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है, तो लिमिट होगी a से b तक। मॉड्यूलस क्यों लगा लिया हमने, क्योंकि भाई इसका उत्तर माइनस में आएगा जो कि हमें प्लस में करना है, फिर प्लस। अब हमें इसका एरिया निकालना है, अब कैसे निकलेगा, fx इंटू डी एक्स, और भाई कहाँ से कहाँ तक है, b से c तक है ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा b से c तक। इस प्रकार से निकालेंगे भाई, डायरेक्ट हम a से c तक नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये सेम में होता भाई, यहीं पे होता, मान लो ये पहले ही चतुर्थांश में होता तो हम सीधा a से c तक निकाल देते, लेकिन अगर कोई वक्र एक से ज्यादा चतुर्थांशों में है तो भाई उसे अलग अलग निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई कहाँ पे प्लस का है और कहाँ पे माइनस का है। जहाँ पे माइनस का आने लगे आप वहाँ मॉड्यूलस का प्रयोग कर लो, और भाई इस प्रकार से ना लिमिट को बांट लो, a से b और b से c, ठीक है भाई। तो ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि कभी भी एरिया जो है वह माइनस में नहीं आना चाहिए। जैसे ही आपको भाई लगे कि यहाँ पर fx का मान माइनस में हो जाएगा, आप वहाँ मॉड्यूलस का प्रयोग कर लो। तो भाई ये तो हो गया एकदम बेसिक कि समाकलन के अनुप्रयोग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब भाई हम क्या करेंगे, सीधा चलेंगे प्रश्नावली पर, और भाई जब एक दो सवाल लगाएंगे तो आपको ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सवाल लगते कैसे हैं। अब भाई पहला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर x, फिर हमारे पास दो रेखाएं हैं x बराबर 1 x बराबर 4 एवं x अक्ष से प्रथम पाद में घिरे भाग का ना हमें निकालना है क्षेत्रफल।
तो भाई सबसे पहले आपको ढंग से सवाल पढ़ना पड़ेगा, फिर आप ये पहचानो कि जो वक्र दिया हुआ है वो वक्र है कौन सा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अब भाई अगर आपने परवलय का समीकरण पढ़ा है तो होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अर्थात यह एक परवलय है। ठीक है, तो भाई समझ गए हो आप कि यह एक परवलय है। भाई अगर आप जान नहीं पाओगे कि यह क्या है तो आप उसे बनाओगे कैसे। अब भाई परवलय है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, एकदम मानक रूप में लिखा हुआ है। तो भाई आप क्या करो, यहाँ पे मानक रूप वाला परवलय एक बना लो। अब कैसे बनता है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाला हमेशा एक्स अक्ष पे बनेगा। भाई इस प्रकार से बनता है परवलय, ठीक है, इस प्रकार से परवलय बनेगा। ठीक, परवलय बन गया। अब हमें रेखाएं बनानी है x बराबर 1 और x बराबर 4। भाई दोनों ही रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं, तो x बराबर 1 कुछ इस प्रकार से जाएगी और भाई x बराबर 4 कुछ इस प्रकार से जाएगी। आप यहां लिख भी सकते हो, ये x बराबर 1 है, ये x बराबर 4 है। फिर कह रहा है एवं x अक्ष से, भाई ये वाला x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, ये तो पहले से क्लियर है। ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है कि x अक्ष से प्रथम पाद में घिरे हुए भाग का ना हमें निकालना है क्षेत्रफल। इन दो रेखाओं और x अक्ष से प्रथम पाद में जो भाई क्षेत्रफल होगा हमें भाई इसका मान निकालना है, इस वाले का। तो भाई ये मान निकालना है। अब इसका जो मान होता है वो पहले ही प्लस का होता है। ठीक, अब यहां एक बात का ध्यान देना, अगर मान लो इसका नहीं इस पूरे का मान पूछे तब क्या करोगे आप। भाई परवलय है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो आप इसका मान निकाल के इसका आप दुगुना भी कर सकते हो, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है कि प्रथम पाद में जो क्षेत्रफल है वही निकालना है, तो हमें केवल इसका एरिया निकालना है। तो भाई सबसे पहले आप सीखो कि लिमिट कहां से कहां तक है। भाई ये वाला बिंदु है x बराबर a हो जाएगा और यहां पर x का मान 4 हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी 1 से 4 तक, और केवल एक तरफ का एरिया निकालना है। तो भाई एरिया तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगी लिमिट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, y का ना मान रखना है। अब y का मान कहाँ से लाओगे, भाई y का मान आपको यहाँ से लाना पड़ेगा। अब क्या है y का मान, अगर यहाँ से निकालोगे भाई तो y का मान हो जाएगा अंडर रूट एक्स। क्लियर, यहाँ से अगर आप y का मान निकालोगे तो रूट एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ रख सकते हो 1 से 4 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अभी आप इसको हल कर लो, जो उत्तर आएगा वो भाई उसका एरिया हो जाएगा। देखना कैसे, लिमिट 1 से 4 अंडर रूट एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रकार से। अब भाई कर दो यहाँ पे समाकलन। ठीक है, कैसे करोगे, x की पावर 3/2 और अपान में हो जाएगा 3/2, और भाई 1 से 4 हो गई लिमिट। 3/2 ऊपर आएंगे तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा भाई, अभी आप ला लिमिट का मान रख लो। अब पहले 4 रखोगे तो आ जाएगा 4 की पावर 3/2, फिर रखोगे 1 तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 3/2, इस प्रकार से। ठीक है भाई, पहले x का मान 4 रखोगे, बाद में x का मान 1 रखोगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। भाई 4 की पावर 3/2 का मतलब है पहले तो आप 4 की पावर 3 करो, जब 4 की पावर 3 करोगे तो 64 आ जाएगा, फिर बटे में 1/2 है, अर्थात आपको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 4 की पावर 3/2 का मान होगा 8। 1 की आप कोई भी पावर कर लो उसका मान 1 होता है। यहाँ क्या बचेंगे, यहाँ बचेंगे 7, और 7 दूना 14। भाई क्या उत्तर आ जाएगा 14/3 वर्ग इकाई। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रथम पाद में घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो यहां तो बड़ा आसान लगा होगा आपको। सीधा भाई आपको क्या करना है, पहले तो वक्र को पहचानना है कि वक्र है कौन सा, उसे ड्रा कर लेना है। फिर जो साथ में रेखाएं हैं भाई उनको भी ड्रा कर लो। फिर जो आपको ना एरिया निकालना है उसे ना थोड़ा शेडेड कर दो, ताकि भाई लगे हमें ये वाला एरिया निकालना है। फिर आप लिमिट देख लो, 1 से 4 तक के बीच एरिया है तो 1 से 4 कर दिया, और भाई प्रथम पाद में है तो प्लस का ही रहेगा y इंटू डी एक्स। फिर यहाँ से y का मान रखो, फिर भाई आपको केवल आगे हल करना है। ठीक है, और भाई सवाल हो जाएगा।
अभी ना प्रश्न नंबर 2 को देखिए भाई, प्रश्न नंबर 1 और 2 ना सेम है एकदम। वहां पे था वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यहाँ है वाई स्क्वायर बराबर 9x। रेखाओं में थोड़ा सा अंतर है भाई, बाकी भाषा सेम लिखी हुई है कि x अक्ष ही है, और कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में जो एरिया आएगा आपको भाई वो वाला एरिया निकालना है। यहां पर भी परवलय ही है, ठीक है। तो भाई परवलय क्या दिया हुआ है इस बार आपको, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 9x। आप ना यहां से y का मान निकाल लिया करो, अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट x। फिर भाई क्या करना है, दूसरा काम हमें ना परवलय को ड्रा कर लेना है। अब भाई ये वाला परवलय भी पहले वाले के समान है, x अक्ष पे ही बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। अभी भाई हमारे पास रेखाएं कौन कौन सी हैं, x बराबर 2 है और x बराबर 4 है। तो भाई ना दोनों को ही इस प्रकार से बना लो। मान लो ये x बराबर 2 है, x बराबर 4 है, दोनों ही रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं, तो ये x बराबर 2 हो गई, ये x बराबर 4 हो गई। फिर कह रहा है कि रेखाओं और x अक्ष से घिरा हुआ निकालना है, और हमें प्रथम चतुर्थांश में ही निकालना है, इसी में निकालना है, ठीक है। तो भाई इसका एरिया तो हम सीधे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ना वो वाली पट्टी भी बना लिया करो इस प्रकार से, dx वाली। भाई यहाँ पे हो जाएगा dx, और हम इसका एरिया निकालेंगे और उसे x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच ना एक्सपेंड कर देंगे। आप कैसे ज्ञात करेंगे भाई, एकदम ध्यान देना, सीधा यहाँ लिखो आप कि एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से लेके 4 तक। सो यहाँ हो जाएगा 2 से 4, आप यहाँ लिख सकते हो y इंटू डी एक्स। अभी y का मान क्या है 3 अंडर रूट एक्स, तो आप यहाँ ना मान रख लो, 3 को बाहर निकाल लो, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब भाई देखो एकदम पिछला सवाल बन गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 से 4 x की पावर 1/2 और यहाँ dx। अब इसका समाकलन आप सीधे कर दो, क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और बटे में है 3/2, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा लो 2 से 4, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, जो बटे वाला 2 है वो ऊपर चला आएगा, सो यहाँ आ जाएगा 2। अब ना यहाँ लिमिट रख लो, पहले आप 4 रखोगे तो आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब भाई यहाँ थोड़ा सा हल कर लो, 4 की पावर 3/2 का मान 8 होगा, भाई हमने पिछले सवाल में हल किया था। 2 की पावर 3/2, भाई इसका अर्थ है कि एक पूरी पूरी पावर है और एक है आधी पावर, तो पूरी पावर को इस प्रकार और आधी पावर को इस प्रकार आप लिख सकते हो। 2 से यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा 16 माइनस 4 अंडर रूट 2, और भाई आगे लिख दिया करो हमेशा वर्ग इकाई। तो भाई ये हो जाएगा हमारा एरिया। अब भाई इस प्रकार से आप आगे के सवाल बड़े ही आराम से लगा सकते हो, सिंपल है, बस फिगर बनाना है। अगर भाई आपने फिगर सही से बना लिया तो भाई सवाल बड़े ही आराम से आपसे हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखो भाई, वक्र है x² बराबर 4y, रेखाएं हैं y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से प्रथम पाद में घिरे हुए भाग का ना हमें निकालना है क्षेत्रफल। भाई सवाल ना प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है, बस क्या है कि वक्र इस बार बदल गया है तो भाई ये भी पैराबोला ही, परवलय ही है, लेकिन भाई इसका ना रूप बदल गया है। अभी है x² बराबर 4y, जब x² बराबर 4ay की तरह होता है तो भाई समझ जाओ यह y अक्ष वाला पैराबोला है। और यह कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, या x अक्ष या वाला y अक्ष। भाई y अक्ष वाला पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया x² बराबर 4y। अब हमारे पास दो रेखाएं हैं, y बराबर 2 है, y बराबर 4 है। भाई x अक्ष के समांतर रेखाएं हैं तो कुछ इस प्रकार से खींची जाएंगी, ये हो जाएगी y बराबर 2 और ये हो जाएगी y बराबर 4। फिर कह रही y अक्ष, तो भाई y अक्ष तो है ये वाला, प्रथम पाद में घिरे हुए भाग का हमें निकालना है क्षेत्रफल, इस प्रकार से निकालना है भाई, ठीक है। तो आप भाई यहाँ पर क्या कर सकते हो, पट्टी बना के यहाँ dy लिख सकते हो, और अब सीधे निकालना है भाई आपको एरिया। बस एक बात का ध्यान देना है भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से लेके 4 तक होगी। भाई ये y बराबर 2 है, ये y बराबर 4 है, ठीक है। और मान निकालना होता है हमेशा x का। अब भाई निकाल लो एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर हो जाएगा लिमिट 2 से 4
यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई। अब भाई बताओ यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ ना आप अंडर रूट ले लो तो आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई। ठीक है, आप मान रख लो 2 को बाहर, अंडर रूट वाई डी वाई, लिमिट रहेगी 2 से 4 तक। अब भाई अंडर रूट का समाकलन हम कई बार कर चुके हैं, सो 2 से 4 भाई y को आप लिख सकते हो 1/2 और यहाँ डी वाई आप कर सकते हो यहाँ पे समाकलन। तो भाई क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 और बटे में 3/2। ठीक है, और 2 से 4 तक 3/2 जब ऊपर आएगा, ध्यान रखना भाई यहाँ 2 छूट गया है तो यहाँ 2 भी लिख लो इस प्रकार से। ठीक है, 2 गुणे 3/2 अगर ऊपर आएगा तो 2/3 बन जाएगा। अब आप लिमिट का मान रख सकते हो, पहले y का मान 4 रखोगे तो भाई 4 पावर 3/2 माइनस यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। भाई अगर आपको ध्यान है तो पिछले सवाल में भी सेम संख्या यहाँ पर आई थी, यहाँ हो जाएगा 4/3 और यहाँ इसका मान 8 हो जाएगा और इसका मान 2 अंडर रूट 2 इस प्रकार से हो जाएगा। अब भाई यहाँ ना गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 32 और माइनस 8 अंडर रूट 2 और बटे 3। बस भाई ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर वर्ग इकाई लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई क्षेत्रफल है तो हम इसे लिखेंगे वर्ग इकाई। सो भाई इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। भाई लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त x² + 16 + y² 9 बराबर 1 से हमें ना घिरा हुआ निकालना है क्षेत्रफल। तो भाई सबसे पहले तो आपको ना दीर्घवृत्त के बारे में पता होना चाहिए। भाई जो दीर्घवृत्त होता है उसका मानक रूप क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1। अगर आप यहाँ से तुलना कर लोगे तो आपको a का मान 4 मिल जाएगा और b का मान मिल जाएगा 3, पहली बात। तो भाई आप इसे ना ड्रा कर सकते हो। अब कैसे बनता है दीर्घवृत्त देख लो जरा। भाई इस प्रकार से बनता है, ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त, a बराबर 4 है और b बराबर है 3। तो भाई ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4, ये वाला हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा -4, और भाई ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3, ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त। अभी कह रहा है कि से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो भाई करना क्या है, जो हमें ये पूरा दीर्घवृत्त है इसका एरिया निकालना है। तो भाई हम करते क्या है, हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल एक भाग का। ठीक है, इस वाले भाग का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से गुणा कर दोगे तो क्या होगा भाई, हमें पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो ये होता है तरीका। अब ये क्या है, ये है मूल बिंदु 0, 0। बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर x का मान 0 है और यहाँ पर x का मान 4 है। तो अगर हम इस वाले भाग का निकालेंगे क्षेत्रफल तो यहाँ x 0 से 4 तक पहुँच जा रहा है, तो यही हमारी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो भाई लिमिट क्या हो जाएगी, x 0 से लेके 4 तक, और हमारा भाई एरिया क्या हो जाएगा, केवल एक भाग की बात हो रही है, 0 से 4 कर लो, यहाँ कर लो y और dx। ठीक है, एक भाग का निकालेंगे, बाद में 4 से गुणा कर देंगे और भाई आंसर आ जाएगा। अभी ना आपको यहाँ से मान निकालना है, काहे का, यहाँ से मान निकालना है y का। तो भाई मान निकाल लो, देखना कैसे निकालेंगे। आप ऐसे लिख लो y² / 9 बराबर 1 - x² / 16। सो y² बराबर भाई यहाँ 9 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ना आप एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 16 - x² / 16। ठीक, अब y बराबर यहाँ है 9/16 तो हो जाएगा 3/4, अंडर रूट ले रहे हैं हम, और 16 - x²। ये y का मान है, आपको ना यहाँ पर रखना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 से 4 और भाई y का मान है 3/4, तो आगे ले लो और मान रख दो 16 - x² dx। अभी भाई क्या करो, 16 को ना आप 4 का वर्ग भी लिख सकते हो, इस प्रकार से देखना 3/4, 0 से 4, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 4 का वर्ग माइनस x² और बाहर हो जाएगा dx। ठीक है भाई, अब ध्यान देना यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाओगे, √a² - x² वाला सूत्र लगेगा। अब भाई सूत्र होता क्या है, ठीक है, मेरे को ध्यान दीजिएगा,
3/4 तो बाहर रहेंगे, पहली बात। सूत्र होता है x/2, फिर जो अंडर रूट में लिखा हुआ है उसे आप ऐसे ही उतार दो, ठीक है, प्लस a² मतलब भाई 4 का वर्ग अपॉन 2, फिर होता है साइन स्क्वायर इनवर्स x/a। भाई ये होता है हमारा सूत्र। x/2 ये वाला ब्रैकेट लिख दो, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट है 0 से 4। तो भाई देखो समाकलन तो हो गया, बस हमें मान रखने हैं, हमें केवल मान रखना है। तो पहले क्या करोगे, पहले 4 रखोगे। भाई रखो यहाँ पे, ध्यान देना एकदम, 3/4 पहले 4 रख लो। ध्यान रखना, जब यहाँ 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4² माइनस 4²। भाई x का मान 4 रखोगे, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और बटे 2 8 हो जाएगा। फिर भाई आ जाएगा साइन इनवर्स। अब 4 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/4 अर्थात 1। फिर माइनस लगा लो। अब आपको 0 रखना है, 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 आएगा, यहाँ पर आएगा -8, यहाँ भाई आ जाएगा साइन इनवर्स 0। इस प्रकार से आगे चलो, 3/4 और भाई यहाँ 8 भी है। साइन इनवर्स 1 अर्थात साइन में 1 किसका मान होता है, π/2 का, और भाई 0 तो 0 होता है, साइन में 0 0 होता है, तो वहां तो हमें लेना ही नहीं है, केवल यहीं पे करना है। भाई देखना 4 दूनी 8, क्या आ गया, आ गया भाई 3π। ये हो गया 1, केवल 1/4 का मान हो गया है। अगर आपसे कहे कि भाई कुल क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल क्या होगा, तो भाई 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये और ये चारों ही बराबर हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 तियां 12π, और आप यहां लिख दोगे वर्ग इकाई। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12π वर्ग इकाई। तो भाई इस प्रकार से आप दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। भाई सवाल को ना बेहद आराम से लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 एकदम सेम है। अब भाई सीधा प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ, एकदम प्रश्न नंबर 4 की तरह है। x² प्लस y² इक्वल टू 1। सबसे पहले भाई इसकी तुलना कर लो दीर्घवृत्त के मानक रूप से। अब भाई मानक रूप क्या होता है, x² और प्लस y² इक्वल टू 1। अगर भाई यहां से आप तुलना कर लो, लिख दो भाई से तुलना। अगर भाई तुलना करोगे तो a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा 3। अब भाई अगर आपने दीर्घवृत्त को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, अगर b का मान अधिक है, अगर b का मान अधिक है तो जो हमारा दीर्घवृत्त है वह y अक्ष पे बनता है। भाई पिछली बार बना था x अक्ष पे लंबा लंबा, अब की बार बनेगा y अक्ष पे, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है भाई, अब a का मान है 2, तो यहां पर हो जाएगा 2, 0, यहां हो जाएगा 3, 0, ये वाला -2, 0 और ये वाला -3, 0। और भाई ये है हमारा ओरिजिन मूल बिंदु 0, 0। करना हमें वैसे ही है, हम केवल एक भाग का निकालेंगे क्षेत्रफल, केवल इस भाग का, ठीक है, और उसे 4 से गुणा कर देंगे तो भाई हमें पूरा एरिया पता चल जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला भाग प्लस का है, अगर इसका निकालोगे तो माइनस का आएगा, क्योंकि भाई यहाँ fx माइनस का होता है। तो हम करते क्या है, केवल एक भाग का निकालो और भाई 4 से गुणा कर दो, क्योंकि भाई चारों ही भाग आपस में ना एकदम बराबर हैं। तो भाई सवाल को तो वैसे ही लगाना है। अब देखना लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 2 है, तो लिमिट 0 से 2 तक रहेगी। तो भाई जो एक भाग का एरिया है वह क्या हो जाएगा, तो लिखोगे एरिया बराबर भाई लिमिट हो जाएगी 0 से 2, यहाँ y dx। अभी करना क्या है, यहाँ से ना आपको y का मान निकालना है। अभी कैसे निकालोगे, ध्यान देना, y²/9 बराबर 1 - x²/4। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लो, y² बराबर 9 उधर चले जाएंगे, यहाँ 4 - x² और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, अब y का मान क्या हो जाएगा भाई 3/2
और अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल वही है, बस थोड़ी सी संख्या बदल गई है, बाकी सब लगभग लगभग भाई सेम है। तो यहाँ कर लो 0 से 2। अब भाई y का मान क्या है, यहाँ हो जाएगा 3/2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx। अब भाई एक बात का ना यहाँ पे ध्यान रखो, 0 से 2 तो कर लिया आपने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे आप लिख दो 2 का वर्ग और माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर आप सूत्र लगाओ। भाई सूत्र वही लगेगा जो पिछले सवाल में लगा था। क्या था सूत्र, x/2 लिखो, फिर यही वाला अंडर रूट लिख दो पूरा पूरा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर अर्थात 2 का वर्ग, फिर बटा 2, यहाँ पे क्या लिखा होता है साइन इनवर्स x और अपॉन a। इस प्रकार से सूत्र लग गया। 0 से 2 हमारी लिमिट है। अभी आपको ना लिमिट के मान रखने हैं, इधर भाई रखवाओ लिमिट के मान। तो क्या हो जाएगा 3/2 और भाई सबसे पहले क्या रखोगे, सबसे पहले आपको 2 रखना पड़ेगा। ध्यान देना, जब भी आप 2 रखोगे ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर पूरा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेंगे 2, तो हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स यहाँ रखोगे 2/2 तो 1 बचेगा, ठीक। 2 रखने पे पूरा आ गया, फिर माइनस लगा लो। फिर देखो 0 रखने पे क्या आ रहा है, 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हर बार 0 हो जा रहा है। यहाँ रखो तो यहाँ 2 साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 0, तो आ जाएगा -2 साइन इनवर्स 0। अभी आ जाओ भाई 3/2 और यहाँ पर साइन में एक किसका मान होता है, एक होता है भाई π/2 का, ठीक है, और वो वाला पूरा 0 हो जाएगा। साइन में 0 0 होता है, ठीक है, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 3π/2। ये हो गया एक भाग का क्षेत्रफल, जबकि हमें निकालना है चारों भाग के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कुल क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 3/2 पाई। यहाँ भाई थोड़ा काट पीट लो तो क्या आ जाएगा 6 पाई, और भाई यहाँ लिख दो आप वर्ग इकाई। तो भाई ये हो गया हमारे इस वाले दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्या आ गया 6 पाई वर्ग इकाई। तो भाई अगर कहीं पर दीर्घवृत्त दिया होता है तो आप इस प्रकार से एरिया निकाल सकते हो। तो भाई अभी तक ना हमने कुल मिलाकर 5 सवाल लगाए हैं। 3 सवाल थे परवलय वाले और भाई 2 सवाल थे दीर्घवृत्त वाले। भाई इस प्रश्नावली में ना कुल मिलाकर 13 सवाल हैं, जिसमें से 5 सवाल हमने करा दिए हैं। भाई बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करवाएंगे।